हिस्टोरियोग्राफी में आज हम एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, काज और काजेशन, जो कि एक बहुत अहम टॉपिक है। और जो सबसे ज़्यादा जिसमें पढ़ने में डिफ़िकल्टी सामने आ जाती है या जो ओवरऑल समझ नहीं आता है जब हम हिस्ट्री लिखते हैं। तो देखिए, हमारे पास जब इवेंट्स होते हैं तो उनके लिखने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम जिस तरह एक डायरी मेंटेन करते हैं या एनाल क्रॉनिकल वगैरह वगैरह, यानी डे टू डे हम एंट्रीज उसमें करते हैं। लेकिन जब आप हिस्ट्री लिखते हो तो इसमें हिस्टोरियन सिर्फ ये काम नहीं करता है कि वो हर दिन एक एंट्री करे, यानी हर दिन के मुतालिक वो लिखे, बल्कि उसके सामने कुछ क्वेश्चन, यानी कोई भी चीज़ कैसे कैसे क्यों हुई है, वाई का क्वेश्चन आता है। तो इसी तरह जब वो बिकॉज, यानी इस वजह से ये कोई भी वाक़ा, कोई भी इवेंट हुआ हो, तो वो उस टाइम काजेशन पे बात कर रहा होता है या वो उस इवेंट के काजेज बयान कर रहा होता है। अब देखिए, एक बड़े हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि जो मतलब एक हिस्टोरियन एक कोहेरेंट नरेटिव अपने सामने बिल्ड करता है, तो जो वो फैक्ट्स को, इवेंट्स को ज्वाइंट करता है, तो काज या काजेशन एक सीमेंट है जिसके जरिए वो उसको मतलब जोड़ता है। यानी फैक्ट्स, इवेंट्स को हिस्टोरियन काजेशन के सीमेंट से जोड़ता है। तो एक बहुत मतलब अहम बात है। अब अगर मैं थोड़ा मतलब जो बड़े कुछ नाम हैं जिनको मैंने पढ़ा है, आप मैकलक को देखिए, वो कैसे काज को डिफाइन करते हैं। तो वो कहते हैं कि मतलब ये जो काज है, ये मतलब एक ऐसा इवेंट है विच ट्रिगर्स अ डिस्पोजिशन इन समथिंग टू प्रोड्यूस अ सर्टेन काइंड ऑफ इफेक्ट एंड द सेट्स इन अ ट्रेन टेंडेंसी फॉर सच एन इफेक्ट टू अकर। तो सिंपली मतलब काज ट्रिगर करता है एक इवेंट में ऐसी चीज जिससे इफेक्ट वहां पे पैदा होता है। हमारे एक और जो मतलब बड़े हिस्टोरियन हैं जिनको मैं पढ़ता हूँ या जिनको मैंने पढ़ा है, एल्टन, तो उनके हिसाब से वो लिखते हैं कि काज यानी हिस्टोरियन ही मीन्स एन एंटीसीडेंट इवेंट, या वो उसमें कहते हैं कि ये एक्शन, थॉट, सिचुएशंस होते हैं विच आर प्रूव्ड बाय डेमोन्स्ट्रेशन और इन्फ्रेंस, यानी जिन चीज़ों को हम डेमोन्स्ट्रेशन और इन्फ्रेंस से साबित करते हैं, टू हैव इन्फ्लुएंस्ड द कमिंग इवेंट्स विच ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। यानी जो वाक़ात हुए होते हैं जिनको एक हिस्टोरियन एक्सप्लेन करना चाहता है, तो वो उनको मतलब इस तरह से एक्सप्लेन करता है। So in order to discover them, he works from the event to be explained to the explaining events. यानी he deduces causes not the consequences. अब मैं इसको जब मैं बयान करूंगा तो आप इसको समझोगे कि देखिए मतलब काज जब हम बात करते हैं तो काज कोई हिस्ट्री में नहीं मतलब सिर्फ पढ़ा जाता है। बेसिकली अगर आप नेचुरल साइंसेस को देखोगे, आप सोशल साइंस को देखोगे, उसके बाद हिस्ट्री है। तो सबसे बड़ी बात जो मतलब हिस्ट्री में समझने वाली है, दैट इज दैट, जिसको पैट्रिक गार्डनर, एक फिलोसफर है हिस्ट्री का, तो वो कहते हैं दैट इट इज इवेंट्स इन हिस्ट्री आर यूनिक पर्टिकुलर। यानी यूनिक पर्टिकुलर से मतलब है कि हर एक इवेंट अपने आप में अलग है, ये नहीं कि वो कोई मुख्तलिफ होता है, मतलब दूसरे इवेंट से वो मिलता है, लेकिन अपने आप में अलग होता है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप एंशिएंट टाइम में देखते हो, एक इवेंट हुआ है तो उस टाइम टाइम डिफरेंट था, लोग डिफरेंट थे, सिचुएशनें डिफरेंट थी, कंडीशनें डिफरेंट थी। और फिर आप आज के टाइम में देखोगे तो इस वजह से हम कहते हैं कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट नहीं करती, यानी हिस्ट्री में हर इवेंट यूनिक पर्टिकुलर होता है। अब देखिए, ये यानी जो ये यूनिक पर्टिकुलर है, ये हिस्ट्री को नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस से अलग करता है। तो यहाँ कोई जनरल काजेज नहीं है, यानी आप साइंस में देखो, एक कंट्रोल्ड कंडीशन में वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उनको ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद वो बयान किया जाता है कि एक पर्टिकुलर थिंग के ये काजेज है। लेकिन हिस्ट्री में कोई ऐसा नहीं है। तो हिस्टोरियन एक स्पेसिफिक इवेंट पे फोकस करता है और फिर अकाउंट उसका प्रोड्यूस करता है कि यानी कि एक पर्टिकुलर इवेंट
कैसे हुआ है ये, यानी हिस्ट्री में यूनिक पर्टिकुलर है, इसमें जनरलिटीज नहीं है बल्कि हर इवेंट स्पेसिफिक है, लिहाजा हमारे पास कोई जनरल काजेज नहीं हो सकते। अब मैं इसको थोड़ा ऐसे कि मतलब 18th सेंचुरी तक हम कहते हैं कि काज वाज बिलीव्ड टू बी एंटीसीडेंट। इसका मतलब क्या है कि एक इवेंट occurring prior to the event which is being explained, यानी हमारे पास दो इवेंट है, हम जो पहले हुआ है उसको उसका काज बयान करते हैं। तो इसको हम समझते हैं दैट इट इज रेगुलरली एसोसिएटेड विद इफेक्ट, यानी एक इवेंट हम देखते हैं एक नतीजा निकलता है, उससे पहले वाला इवेंट हमारे पास होता था कॉज। फिर 1843 में एक बुक लिखी गई द लॉजिक का सिस्टम ऑफ लॉजिक, जेएस मिल ने ये मतलब किताब लिखी थी। तो अब उसने कहा है कि कॉज इट्स ए कंडीशन और ए सेट ऑफ कंडीशन, यानी कॉज एक कंडीशन है और सेट ऑफ कंडीशंस दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट वेयर ई अकर्स एंड ऑलवेज एब्सेंट वेयर ई डज नॉट अकर। यानी काज एक मतलब मुख्तलिफ कंडीशंस होती है, हम जब देखते हैं कि ये हमेशा प्रेजेंट होती है जब एक इवेंट होता है और हमेशा एक एब्सेंट होती है जब एक इवेंट नहीं होता है। तो इसको कहते हैं वो कि मतलब बेसिकली आप देखिए कंडीशन दैट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट, यानी एक चीज यानी हमारे पास अगर कंडीशन हो वो नेसेसरी हो और सफिशिएंट हो, उसके जरिए काजेशन वजूद में आती है। यानी आप देखिए ये जेएस मिल का एक बड़ा मतलब इसमें एक कंट्रीब्यूशन रहा, तो उसने कहा है कि काज इज ए कंडीशन दैट इज बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट। अगर आप नेसेसरी को देखोगे तो ये मैंने स्टैनफोर्ड की किताब से इसको मतलब पढ़ा है, तो वो कहते हैं कि ए काज इज नेसेसरी फॉर ए सर्टेन इफेक्ट इफ दैट इफेक्ट नेवर कम्स विदाउट इट। यानी हम कहेंगे एक नेसेसरी का वो कंडीशन और काज, इसको मतलब एक तरीके से वो लिखता है तो कि मतलब एक नेसेसरी काज ऐसा होता है कि इफ दैट इफेक्ट नेवर अकर्स विदाउट इट, यानी अगर इफेक्ट कभी भी उसके बगैर नहीं होता तो वो एक नेसेसरी काज है। और सफिशिएंट क्या है, इफ दैट इफेक्ट ऑलवेज फॉलोज फ्रॉम दैट काज, यानी हमेशा जब ये हो और उसके बाद काज हो। तो काज इज यानी आप देखिए नेसेसरी इज ए काज दैट हैज टू हैपन इफ द काज्ड इवेंट wherever to occur, यानी ये एक काज एक कंडीशन है जो कि नेसेसरी है और सफिशिएंट है। अब देखिए एक बात ये है कि नेसेसरी और सफिशिएंट, यानी एक तो ये है कि कोई चीज करने के लिए पूरा उसमें मतलब आप समझे मटेरियल हो, सफिशिएंट मटेरियल हो उस चीज में, और दूसरा नेसेसरी है कि इसके लिए जरूरी हो। लेकिन इसकी रिलेशन कोई ऐसी नहीं है कि नेसेसरी भी होना चाहिए और मतलब एक सफिशिएंट भी होना चाहिए। मिसाल मैं आपको अगर एक बताऊं कि एक आदमी बस के नीचे मारा गया, तो आप कहोगे इसको बस ने टक्कर मारी है, दैट इज व्हाई ही डाइड। लेकिन अगर फिर एक रिसर्च से ये पता चला कि आदमी को बस यानी उसको टक्कर मारने से पहले हार्ट अटैक आ गया हो, या हार्ट अटैक वो मतलब ही वाज ड्रंक, उसने शराब पी हो इस वजह से गिरा हो, बाद में वो बस के नीचे आया हो, तो इस वजह से हम कहते हैं कि कोई कंडीशन उसके लिए नेसेसरी होती है मतलब मरने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सफिशिएंट हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो नेसेसरी हो। तो एक बड़ा मतलब इसमें बात जो समझने वाली है दैट इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट, लेकिन जरूरी नहीं कि नेसेसरी भी हो और सफिशिएंट भी एक ही टाइम पे हो। अब देखिए मिल का जो मेथड है उसको कहते हैं मेथड ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट लुक्स फॉर द कंडीशंस दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट, और जो डिसएग्रीमेंट कंडीशंस हुज एब्सेंस ट्रांसलेट इनटू द एब्सेंस ऑफ द इवेंट। मिसाल आपको मैं ऐसे बताऊं कि एक इवेंट है एंड ये सोशल साइंस में जिस तरह हम बात करते हैं, सो व्हेन इट अकर्ड एंड व्हेन इट डिड नॉट अकर, यानी कोई चीज हुई है और जब ये नहीं होती है। तो अगर एक इवेंट है इफ अकर्ड एंड सी वाज ऑलवेज प्रेजेंट, यानी सी एक कंडीशन है हमेशा प्रेजेंट होती है जब एक इवेंट होता है, एंड इफ इवेंट डिड नॉट अकर देन कंडीशन सी आल्सो वाज नॉट फाउंड, यानी उस टाइम वो सी कंडीशन में नहीं पाई जाती है, तो सी को हम काज कहते हैं। तो ये मतलब सोशल साइंसेस में होता है इस तरह से। अब सोशल साइंसेस में मतलब एक नंबर ऑफ सिचुएशंस हम पढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है एक सिमिलर इन देयर एंटीसीडेंट कंडीशन, हम उसको कहते हैं कि ये मतलब एक काज है। लेकिन हिस्ट्री के बारे में हम ये कहते हैं दैट इज सुई जेनरस
सुई जेनरस का माने कि ये मतलब यूनिक पर्टिकुलर है। इसमें जब भी कोई वाक़ा होता है तो वो अपने आप में अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया दैट एवरी इवेंट इज यूनिक पर्टिकुलर। तो अब ना तो इसमें सोशल साइंस की नेचुरल साइंसेस की कॉजेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं, और ना ही हम यहाँ पे जो सोशल साइंस में एक जनरल कॉजेशन का मेथड होता है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है कि सोशल हिस्ट्री में अगर हम एक काज को हम इस पे काम करते हैं कि काज कौन सा काज है एक ऐसे इवेंट में विच वन टाइम अकरेंस, यानी मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री के इवेंट वन टाइम अकरेंस होते हैं, यानी ये एक ही बार होते हैं। तो हिस्टोरियन में क्या इसमें क्या करते हैं दैट उनके सामने मुख्तलिफ कंडीशंस होती है, फिर वो उस कंडीशन को देखते हैं दैट मेड ए क्रूशियल डिफरेंस। यानी हिस्टोरियन जो नंबर ऑफ, क्योंकि सिंगुलर काजेशन है तो नंबर ऑफ मतलब हमारे पास कंडीशंस होती है, फिर उसमें हम देखते हैं कि किस कंडीशन ने एक क्रूशियल डिफरेंस यहाँ पे लाई थी। तो जब हम ये देखते हैं कि क्रूशियल कंडीशन कौन सी थी, उसके बाद हम मतलब काजेशन पे काज को बयान करते हैं। सो आप देखिए कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक स्पेसिफिक इवेंट है जो कि एक खास टाइम और खास प्लेस पे हुआ है, तो हम देखते हैं कि एक ऐसी कंडीशन दैट वाज नेसेसरी इन दैट टाइम, मतलब एक रिवोल्ट होता है 1857 में, किसी और पीरियड में भी रिवोल्ट हुआ है और मुख्तलिफ रिवोल्ट्स होते हैं। हम ये अब नहीं कि रिवोल्ट्स के जनरल काजेस हम बयान करेंगे, हम 1857 को देखते हैं, फिर उसमें हम कंडीशन सेट ऑफ कंडीशन स्टडी करते हैं, उसके बाद हम ये कहते हैं कि दैट देयर वाज ए पर्टिकुलर थिंग व्हिच मेड द क्रूशियल डिफरेंस, उसको हम कहते हैं कि ये काज है। तो इसको हम कहते हैं ओवर डिटरमिनाइजेशन, यानी हिस्ट्री के इवेंट्स होते हैं ओवर डिटरमिनाइज्ड। डिटरमाइन्स क्या माने होता है कि मतलब हमारे पास एक से ज्यादा काजल कंडीशंस होती है। तो अब हिस्टोरियन क्या करते हैं कि एक ऐसा इवेंट जिसने मतलब दैट वाज नेसेसरी इन एब्सोल्यूट टर्म्स, मुख्तलिफ कंडीशंस है और एक ऐसी कंडीशन जो बहुत ज्यादा जरूरी इस टाइम हो, ये हम इसको कहते हैं काज। यानी इसमें हम देखते हैं कि क्रूशियल डिफरेंस किसने की, और जब मुख्तलिफ कंडीशंस हमारे सामने होती है फिर हम देखते हैं कि जिसने मतलब एक काजल फोर्स जिसको हम कह सकते हैं कि दैट देयर वाज समथिंग व्हिच वी कैन कॉल काजल फोर्स, यानी इसी वजह से एक इवेंट मतलब वजूद में आया है। ये मतलब एक बड़ी ज़रूरी बात इसमें है। तो हिस्ट्री में मुख्तलिफ चीज़ें होती है, मतलब आप देखते हैं एक लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है, तो इसी वजह से हिस्टोरियन प्लूरलिटी ऑफ काजेस मतलब एक इवेंट के लिखते हैं, यानी वो मुख्तलिफ कंडीशंस बयान करते हैं कि एक काज था, दूसरा काज था, दूसरा काज था, फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉक्सिमेट काज, इमीडिएट काज वगैरह इस तरह से वो लिखते हैं, लेकिन ओवरऑल हिस्ट्री में सिंगुलर काजेशन फॉलो नहीं किया जाता है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा और बताऊं कि एक होता है काज, दूसरा है एक्सप्लेनेशन। तो इसमें फर्क है। अगर आप स्टर्नफोर्ड को देखोगे तो स्टर्नफोर्ड के हिसाब से मतलब जो मैंने वहां से पढ़ा है वो कहते हैं कि ये इस वजह से डिफरेंट है क्योंकि कॉजेशन नेचुरल वर्ल्ड में होती है और एक्सप्लेनेशन इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में होती है, रैशनल वर्ल्ड में होती है। वो कहते हैं कि मिल्क टर्न सोअर, यानी इसमें हम काज बयान करते हैं कि इसका काज होता है, क्या बैक्टीरिया होते हैं, किस तरह से पूरा मिल्क में एक प्रोसेस होता है। लेकिन जब हम मतलब एक्सप्लेनेशन देते हैं किसी चीज की तो वो हम अपनी तरफ से देते हैं, यानी वो एक आर्टिफिशियल चीज होती है, क्योंकि वो हम जो हमारे जो पढ़ने वाले हैं, हमें सुनने वाले हैं, वो उसको समझे, उस वजह से हम उनके सामने एक एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन एक आर्टिफिशियल थिंग है जो इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड है या जिसको हम रैशनल वर्ल्ड कहते हैं। तो मतलब वो कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन इट बिलोंग्स टू द रियलम ऑफ आइडियाज, इट इज अ साइकोलॉजिकल फोर्स व्हिच इज मेंट टू सेटिस्फाई द सीकर्स। तो ये एक फर्क है इसमें। अब देखिए एक और बात इसमें है जिसको मैं यहाँ पे थोड़ा मतलब रिलेट करना चाहता हूँ इसके साथ, काज और रीजन में फर्क है, यानी काज और रीजन में फर्क है। हम जब सिंगुलर काजेशन मॉडल हिस्ट्री में फॉलो करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं मतलब
चीजें मिसाल के तौर पर रेबेलियंस है, हमारे पास बैटल्स है, हमारे पास ट्रीटीज है, रिवोल्ट्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है। तो दीज आर ऑल आउटकम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, यानी ये तमाम चीजें इस वजह से होती है किसी फर्द ने, किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल ने इसमें हिस्सा डाला हो। तो जब हम इन चीजों को स्टडी करते हैं तो यहाँ हिस्टोरियन इन लोगों के जो मतलब इंटेंशंस और मोटिवेशंस वो स्टडी करता है, यानी एक पूरा एक्ट क्यों किया इसने, इसके लिए वो उसका इंटेंशन या मोटिवेट मैप करता है। तो जब वो इसको मैप करता है तो यहाँ पे रीजन आता है, यानी सामने रीजन आता है। तो आप देखिए कि कॉजल एक्सप्लेनेशंस में, क्योंकि कॉजल एक्सप्लेनेशन दैट बिलोंग टू इन एक्सटर्नल वर्ल्ड, यानी वो फिजिकल वर्ल्ड में बिलोंग करती है, तो रीजन मतलब आर इंटरनली लिंक्ड। यानी रीजन में क्या फर्क पड़ता है कि मिसाल के तौर पर आप देखिए कि एक आदमी ने दूसरे आदमी का कत्ल किया है, तो हम उसमें कहते हैं कि ये रिवेंज फैक्टर था, यानी इसने इसको कत्ल इस वजह से किया क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता है। तो हियर वी लिंक, देयर इज एन इंट्रिंसिक लिंक, यानी बिटवीन द मोटिव, रीजन एंड एक्शन, यानी उसका मोटिव क्या था, उसका रीजन क्या था और उसने पूरा एक्ट क्यों किया। तो आप ये समझे कि अगर हमें ये चीज हो कि एक शख्स ने मतलब कत्ल किया है या नहीं किया है, तो इसके लिए हमें कॉजेशन, मतलब हमारे सामने कॉज होना चाहिए, तो उसके लिए एविडेंस प्रोड्यूस करनी होती है दैट इज प्रेजेंट इन द फिजिकल वर्ल्ड। लेकिन अगर हमें ये बताना हो कि आदमी ने एक दूसरे आदमी को कत्ल क्यों किया, तो उस क्योंकि अंदरूनी बात है, इट इज इंट्रिंसिकली लिंक्ड, तो दैट इज व्हाई वी इन्वोक रीजन। तो आप रीजन को देखोगे जहां पे हम इंडिविजुअल्स के इंटेंशंस या मोटिव स्टडी कर रहे होते हैं, वहां हम ये जो मतलब जिसको हम कहते हैं कि रीजन हम फॉलो करते होते हैं। ये इसमें थोड़ा है। अब मैं आपको इसमें एक और बात बताऊं कि मतलब देखिए इसमें कुछ और बातें जो है, मिसाल के तौर पर काजेशन के मुख्तलिफ जो टाइप्स होते हैं, इसमें एक स्कूल है यूनिफिकेशनिस्ट्स का, एक्सेप्शनलिस्ट्स का, प्रिमिटिवलिस्ट्स का, फिर इसी तरह से एविडेंशियलिस्ट्स का। ये मतलब एक पूरा जो आप समझिए कि इसमें डिफरेंट स्कूल्स है अगर आप इसको पढ़ना चाहोगे। तो उसके बाद हमारे पास होते हैं कॉजेशन के मॉडल्स, यानी हमारे पास एक ईएचकार का बड़ा मॉडल है, वो असल में मॉडल नहीं, वो भी कॉजेशन का ही, कि काज कैसे आप मतलब कॉजेशन को कैसे आप प्रैक्टिकली करके दिखाते हो। वो जो कार कहते हैं कि प्लूरलिटी ऑफ कॉजेज, मल्टीसिपलिटी ऑफ कॉजेज, फिर है हायरार्की, फिर है वो मल्टीप्लिकेशन एंड सिंपलीफिकेशन। अगर आप एल्टन को देखोगे वो कहते हैं कि मतलब हमारे पास होते हैं सिचुएशनल काजेज, डायरेक्ट काजेज। अगर आप मार्विक को देखोगे तो मार्विक वही लिखते हैं स्ट्रक्चरल, आइडियोलॉजिकल, फिर वो इवेंट्स, ह्यूमन एजेंसीज वगैरह वगैरह पे बात करते हैं। तो ओवरऑल वो सारे काजेशन मॉडल्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे लास्ट में एक पैट्रिक गार्डनर की डेफिनेशन, वो कहते हैं कि काज ऑफ एन इवेंट इज दैट कंडीशन विच एनेबल्स अस टू प्रोड्यूस और प्रिवेंट दैट इवेंट। यानी सिंपली काज हमारे पास क्या होता है, इज एन ऑफ एन इवेंट इज दैट condition which enables us to produce or prevent that event। यानी वो हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसके जरिए हम या तो किसी चीज को करें या उसको होने से रोके। तो बाकी हिस्टोरियन कैसे कॉजेशन, इसमें सोशल साइंस कैसे क्या डिफरेंस है, और फिर एल्टन वगैरह, ये जब मैं कॉजेशन मॉडल्स पे बात करूंगा तो उसमें इस चीज पे मैं बात करूंगा। तो एक मतलब एक है कि काजल फोर्स, यानी किस चीज की वजह से इसको आप अल्टीमेट काज कहोगे या प्रॉक्सिमेट काज, तो एक काजल फोर्स होता है। तो मैं इस पे आगे चल के भी बात करूंगा कॉजेशन मॉडल्स पे। आज मैं इसी पे इसको कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू।